गाइस मैं आप सब लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप सबको क्या लगता है, जिन्होंने भी ये सीजन स्टार्टिंग डे 1 से देखा है और अभी तक इसको कंटिन्यू देखते आ रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि कौन ये सीजन डिजर्व करता है और कौन ये सीजन जीतेगा? अगर मैं आपको ये चीज पूछूं कि क्या आप लोग राहुल वैद्य या रुबीना दिले को इस शो से पहले जानते थे, तो मेजॉरिटी का आंसर क्या होगा? मेजॉरिटी का आंसर तो यही होगा कि वो रुबीना दिलेक को राहुल के कंपैरेटिवली ज्यादा जानते थे, और जानते भी क्यों ना हो, क्योंकि रुबीना दिलेक ने इतना ज्यादा काम इस इंडस्ट्री में किया है कि उनकी एक अलग से पहचान बन चुकी है और वो टेलीविजन की नंबर 1 क्वीन भी कहलाती हैं। लेकिन अब अगर राहुल वैद्य की पॉपुलैरिटी की बात करें तो बिग बॉस के सीजन 14 से पहले राहुल वैद्य की पॉपुलैरिटी और रुबीना दिलेक की पॉपुलैरिटी में जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन अब बिग बॉस में आने के बाद राहुल वैद्य की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो रुबीना दिलेक की पॉपुलैरिटी को टक्कर दे रहे हैं, और ये कोई मामूली बात बिल्कुल भी नहीं है। पिछले ही साल की अगर मैं बात ले लूं तो असीम रियाज एक ऐसे कंटेस्टेंट थे जिनकी पॉपुलैरिटी के मामले में बाकी सब कंटेस्टेंट से पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा कम थी, लेकिन उनकी जर्नी देखकर उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्होंने रश्मि देसाई जैसे कंटेस्टेंट को भी मात दे दी थी। और मुझे नहीं लगा था कि असीम रियाज के बाद कोई ऐसा कंटेस्टेंट आएगा जो वैसा ही क्रेज, वैसी ही एक्साइटमेंट लोगों में फिर से पैदा कर देगा, लेकिन राहुल वैद्य के केस में ऐसा ही कुछ हमें फिर से देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं कि रुबीना दिलेक और राहुल वैद्य में से ज्यादा डिजर्विंग कंटेस्टेंट कौन है। रुबीना दिलेक की अगर हम बात करें तो रुबीना दिलेक एक इकलौती ऐसी कंटेस्टेंट है जो बिग बॉस के घर में स्टार्टिंग से लेके अभी तक टिकी हुई है और किसी भी वजह से बाहर नहीं गई, चाहे वो एलिमिनेशन से हो या फिर अपनी मर्जी से, वो किसी भी वजह से बाहर नहीं गई। वहीं अगर हम बात ले लें राहुल वैद्य की, तो राहुल वैद्य एक बार घर से बाहर चले गए थे। अगर घर में ज्यादा दिन रहने की बात अगर हम कंसिडर करें तो ये पॉइंट जाएगा रुबीना की तरफ। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो हम लेके चलेंगे कंटेंट को लेके कि कंटेंट किस व्यक्ति ने ज्यादा कंटेंट बिग बॉस को दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं रुबीना दिलेक की। रुबीना दिलेक ने स्टार्टिंग के हफ्तों में तो बिल्कुल भी कंटेंट नहीं दिया था। जिस तरह की एक्सपेक्टेशन उनसे की जा रही थी उस तरह का कंटेंट वो डिलीवर नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण उनकी गेम काफी ज्यादा स्लो हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद चैलेंजर्स आने के बाद उनका गेम इतना ज्यादा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर गया कि सब लोग उनके दीवाने हो गए, जिसके कारण उन्होंने उसके बाद काफी ज्यादा कंटेंट लोगों को दिया। वहीं अगर हम राहुल वैद्य की बात करें तो राहुल वैद्य एक ऐसे कंसिस्टेंट प्लेयर थे जिन्होंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंटेंट भरपूर दिया। अगर हम दूसरे ही वीक की बात ले लें तो उन्होंने जो टास्क में जिस तरह का प्रदर्शन दिया था वो काबिलियत तारीफ था। तो अगर कंटेंट की बात करें कि किसने ज्यादा कंटेंट दिया था, किसने ज्यादा न्यूज छापी थी अपने कंटेंट को लेके बिग बॉस की जर्नी में, तो जब राहुल ने एग्जिट किया था तो उस टाइम पे बिग बॉस की सुर्खियां बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी, जो कि उससे भी ज्यादा थी कि जब रुबीना ने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में सबको बताया था। तो इसलिए कंटेंट की अगर बात करें तो राहुल वैद्य के पास ये पॉइंट जाता है। तीसरे में हम ये चीज कंसिडर कर सकते हैं कि किसने घर पे ज्यादा सच्चे रिश्ते बनाए। अगर हम रिश्तों की बात करें तो रुबीना दिलेक का ऑलरेडी अभिनव के साथ एक रिश्ता था। उसके अलावा उन्होंने निक्की के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाया जो कि लोगों को भी बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग लग रहा है और एकदम सच्चा लग रहा है, जिसकी झलक हमने लास्ट वीक में भी देखी कि किस तरह से उन्होंने निक्की को टिकट ऑफ फिनाले दे दिया। अगर राहुल वैद्य की बात करें तो उन्होंने भी घर में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाया है और उसका नाम है अली गोनी। अली गोनी और राहुल की दोस्ती तो बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है, जिसको मनवीर और मनु की दोस्ती के साथ भी कंपेयर किया जा रहा है। तो घर में अगर रिश्तों की बात करें तो दोनों ने ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाए हैं, जिसके कारण ये पॉइंट दोनों के पास जाता है। अब हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट के बारे में। तो अगर हम एंटरटेनमेंट को लेके चलें तो रुबीना दिलेक तो इस चीज में बहुत ज्यादा पीछे रह जाती हैं, क्योंकि राहुल वैद्य की हमें इतनी ज्यादा साइड्स देखने को मिली है बिग बॉस के हाउस में कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनका सिंगिंग टैलेंट तो हम ऑलरेडी उस चीज के दीवाने ही थे, लेकिन उसके अलावा उनके वन लाइनर्स जो कि शो की अब पहचान बन चुके हैं कि राहुल वैद्य के वन लाइनर्स जो कि बहुत ज्यादा मशहूर हो गए थे, वो इस शो की यूएसपी बन गए, जिसके कारण अगर हम एंटरटेनमेंट के क्वेश्चन से कंपेयर करें तो राहुल वैद्य इस चीज में काफी ज्यादा आगे थे। इसको हम इस चीज से भी कंपेयर कर सकते हैं कि एक टास्क दिया गया था जिसमें 1 घंटे के लिए लाइव ऑडियंस को एंटरटेन करना था। उसमें हमने जब रुबीना की परफॉर्मेंस देखी तो वो सच में बहुत ही ज्यादा बेकार थी, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर रही थी उस चीज में। ऐसे ही अगर हम ओवरऑल शो में भी देखें तो राहुल वैद्य ने बहुत ज्यादा चीजें में एंटरटेन किया है, जो कि हमें रुबीना दिलेक की जर्नी में कम लगी। तो इसीलिए ये पॉइंट जाता है राहुल वैद्य की ओर।
और इन सब चीजों के अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह के ट्रेंड असीम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला के टाइम पे भी चल रहे थे, उसी तरह के ट्रेंड रुबीना दिलेक और राहुल वैद्य के टाइम पे भी चल रहे हैं। जहां पे राहुल वैद्य ने 10 मिलियन का ट्रेंड चलाया, वहीं पे रुबीना दिलेक ने 16 मिलियन का ट्रेंड चला दिया। तो एंड में मैं यही चीज का कंक्लूजन देना चाहता हूं कि मेरे लिए राहुल वैद्य इज ऑलरेडी अ विनर। चाहे वो जीते या हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मेरे लिए ऑलरेडी विनर बन चुके हैं, क्योंकि उनकी जर्नी अगर हम देखें तो बहुत ही ज्यादा कमेंडेबल रही। ऐसा नहीं कह रहा कि रुबीना दिलेक की जर्नी बहुत ज्यादा कमेंडेबल नहीं थी, लेकिन अगर हम कंपेयर करें दोनों की जर्नी को तो राहुल की जर्नी बहुत ज्यादा कमेंडेबल थी एज कम्पेयर टू रुबीना दिलेक। रुबीना दिलेक भी डिजर्विंग है, बट मुझे ऐसा लगता है कि राहुल ज्यादा डिजर्व करते हैं उस ट्रॉफी को लेना। और एंड में मैं बस यही चीज कहना चाहता हूं कि चाहे आप राहुल वैद्य के फैंस हो या फिर रुबीना दिलेक के फैंस, लेकिन बिग बॉस 14 विल बी रिमेंबर्ड फॉर राखी सावंत। राखी सावंत ने आके इस सीजन में जान डाल दी, अदरवाइज ये सीजन इतना ज्यादा बोरिंग था कि मैं भी शायद इसको देखना बंद कर देता। इसी के साथ आज के लिए अलविदा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसी वीडियो आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।